हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ हमने दो टर्म पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो आज मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर, इसकी एडवांटेज क्या है दोनों की डिस्कस करूंगी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। देयर आर टू इफेक्टिव टूल्स। ये बड़े ही अच्छे टूल हैं किसके, मैनेजमेंट के, कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट रिडक्शन करना ऑफ मैनेजमेंट टू इम्प्रूव दैट। यदि हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर लिया, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के टूल्स को अप्लाई कर लिया, इससे हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो बट बोथ आर डिफर इन देयर कंसेप्ट एंड प्रोसीजर। वो दोनों ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोसीजर भी इनका, कंसेप्ट भी अलग अलग है और इनके स्टेप्स भी अलग हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, आप सभी को पता है कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो पहले हमने जो कॉस्ट निर्धारित की गई है, हमारी अगर जो हम एक्चुअल में करेंगे वो उतनी ही आए। यदि एक्चुअल में उतनी नहीं आती हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर ऐसे होते हैं। कॉस्ट जो रिडक्शन होती है ये परमानेंट नेचर की होती है, रियल टर्म में होती है कि परमानेंटली हम ऐसा मेथड अपनाएं, ठीक है, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये है। तो मेथड जो कॉस्ट कंट्रोल में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल में कौन सा किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निर्धारित कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रखी जाती है, फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है और उसको जो उसके डिफरेंस है, वेरिएंस है, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो कॉस्ट रिडक्शन है उसमें वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। उसका मकसद है कि परमानेंट रिड्यूस करना। ठीक है, नेचर क्या हुई, कॉस्ट कंट्रोल इज स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, इट इज़ ए रूटीन एक्सरसाइज। जो कॉस्ट कंट्रोल है इट इज़ ए रूटीन एक्सरसाइज है। ठीक है, वे कॉस्ट रिडक्शन इज ए कंटिन्यूस एक्सरसाइज टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, फर्दर ऑन परमानेंट बेसिस। ठीक है, परमानेंट करना है। ठीक है, और अप्रोच कॉस्ट कंट्रोल एम टू सीक स्टैंडर्ड, है ना, ये स्टैंडर्ड पर निर्धारित है। ये आपको फंक्शन क्या है इसके, कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव फंक्शन। ठीक है, और वेयर एज कॉस्ट रिडक्शन इज ए कोरेक्टिव फंक्शन, मतलब कि करेक्ट करने का फंक्शन है। ठीक है, और फेज कॉस्ट जैसे फेज क्या है, कॉस्ट कंट्रोल का जब काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन का स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल का काम जब काम खत्म हो जाता है ना तो उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारी वेस्टेज कम हो। तो दोनों में जो हमारी डेफिनेशन थी वही एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर रिपीट कर दी है, इन दोनों के बीच में ये फ़र्क है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होते हैं, यदि हमने ये टूल यूज़ कर लिए, कॉस्ट कंट्रोल कर लिया, कॉस्ट रिडक्शन कर दी, तो इससे यदि मैनेजमेंट ने ये दोनों टूल्स यूज़ कर लिए, इससे एक बिजनेसमैन को क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, दोनों सही। यदि हमने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया, हमने सोचा था कि इतनी 80 रुपये कॉस्ट आनी चाहिए, हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिया और उतनी ही आ गई, और यदि ज़्यादा आ गई तो हमने उसके एक्शन ले लिए और 80 रुपये तक पहुँचा दी। तो इससे क्या हुई, प्रॉपर हमारे रिसोर्स क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ। और कॉस्ट रिडक्शन मतलब 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में पड़ गई, तो भी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स हुआ ना, कि वेस्टेज नहीं हुई। ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट से दोनों का मकसद क्या है, कॉस्ट को कम करना, है ना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट कम होगी तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। रीजनेबल प्राइस टू ऑफ द कस्टमर, यदि कॉस्ट कम होगी तो हम कस्टमर के जो प्राइस है, जो परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट रखेंगे वो अपने आप ही कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो उससे प्राइस भी कम हो जाएगी और कस्टमर को बेनिफिट होगा। और इससे क्या होगा, कस्टमर को हमें इंक्रीज प्रॉफिट कैसे होगा, जिससे हमारे कस्टमर को बेनिफिट होगा, कम रेट में मिलेगा, इससे हमारे कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे। जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे हमें प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो इंक्रीज प्रॉफिट, हमें कम प्रॉफिट कमा के भी ज़्यादा प्रॉफिट तो हम शायद ज़्यादा ही कमा लें इससे, है ना, पर कहने का मतलब है हमारी मार्केट में ज़्यादा सेल हो जाएगी, जिससे हमें प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बेटर मार्केट पोजीशन, मार्केट में पोजीशन क्या हो जाएगी, अच्छी होगी। हम मार्केट का एरिया ज़्यादा कवर कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट है तो हमें कंपटीशन फेस कर लेंगे और जो दूसरे कंपटीटर के जो कस्टमर है वो हमारे पास आ जाएंगे। इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जैसे ही हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, हम ज़्यादा अच्छी टेक्निक यूज़ करेंगे, है ना, अपने आप ही एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। और हमारी प्रोडक्टिविटी भी नेचुरल है, जब हम बिजनेस बड़े अच्छे ढंग से चल पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यदि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, यदि हमें उस इन्वेस्टमेंट पर अच्छे से कंट्रोल कर दिया, कॉस्ट रिडक्शन कर दी, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम करनी पड़ेगी और रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंक्रीज कैपेसिटी टू कोप कंपटीशन, जिससे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हम कंपटीशन जो फेस है अपने आप ही, जब हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी है, जिससे के कारण हमारी कंपटीशन क्या होगा, कम होगा,
है ना। तो जिसके कारण कि हम कंपटीशन फेस कर लेंगे, है ना, और मार्केट में हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। इम्प्रूव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जैसे हमें कॉस्ट हो तो कंपनी को बड़ा ज़्यादा फायदा होगा, जिससे फ़ायदा ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉय की सैलरी भी टाइम पर दी जाएगी, जिसके कारण उनको अच्छे से और भी इंसेंटिव दी जाएगी, जिसके कारण कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। ठीक है, थैंक यू।